नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बलदिया का अमला प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में सरगर्म। 650 करोड़ रुपए की वसूली, साल के खत्म तक 1100 करोड़ रुपए का निशाना पूरा करने का अज़्म। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए आमदनी में मजीद इजाफा करने कमिश्नर बलदिया का मंसूबा। 2 साल के अंदर तेलंगाना खुश्क साली से पाक हो जाएगा। रियासती वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी पुरुम्मीद। आबपाशी प्रोजेक्ट के सिलसिले में महाराष्ट्र के साथ किए गए ताउन की तरह आंध्रा के साथ भी ताउन करने का तयक़ुन। राशन दुकानात में अजनास की दस्तियाबी से मुताल्लिक़ इत्तलात SMS के जरिए सारिफीन तक पहुँचाने का नज़्म। तजुर्बाती तौर पर पहले खैरताबाद सर्कल में अमलावरी। अवाम को राशन दुकानात के चक्कर काटने से बचने की राह हमवार। और सिकंदराबाद में स्वप्ना लॉ कॉम्प्लेक्स के करीब चौराहे पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सनसनीखेज कत्ल। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम हमलावरों की कार का ताक़ुब करने में नाकाम। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि जारिया साल भी प्रॉपर्टी टैक्स के निशाने को पूरा किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने कहा कि जारिया साल 1100 करोड़ रुपए का निशाना रखा गया है, जिसमें 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। साल के आखिर तक माबाकी निशाने को पूरा किया जाएगा। कमिश्नर जेचमसी ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए टीमें सुबह से शाम तक काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आमदनी में इजाफा किया जा सकता है। दीगर रियासतों में मुख्तलिफ तरीकों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अजीमतर बलदिया के हुदूद में 150 मॉडल मार्केट के मिंजिमला 60 मार्केट के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं, जो 3 या 4 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। दीगर मार्केट्स के लिए DPR रिपोर्ट भी तैयार की गई है। हुकूमत की मंजूरी के बाद उसे भी मुकम्मल किया जाएगा। ఇంటెన్సివ్గా టీమ్స్ అన్ని పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఆల్ టీమ్స్ తిరుగుతున్నారు. అండ్ తప్పకుండా గతంలో లాగానే మనం ఈ సంవత్సరం కూడా అందరూ తప్పనిసరిగా పే చేస్తారని అనుకుంటున్నాం. అండ్ చేయకపోతే మనకు ఉన్నటువంటి చట్టంలో ఉన్నటువంటి అన్ని అధికారులను కూడా ఉపయోగించి డ్యూ ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ను పూర్తి స్థాయిలో కలెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఆల్ గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ మనం కూడా తీసుకొని భవిష్యత్ కాలంలో లోకల్ బాడీ యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. रियासती वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि महाराष्ट्र से होने वाले माहदे के बाद तेलंगाना खुश्कसाली से पाक हो जाएगा। रियासती वजीर ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र हुकूमत के साथ जिस तरह का ताउन किया गया है, उसी तरह का ताउन तेलंगाना हुकूमत आंध्र प्रदेश के साथ भी करेगी। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने यकीन दिलाया कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात के जरिए आबी प्रोजेक्ट से जुड़े मसाइल की यकसुई की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस सिलसिले में संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले 5 बैरेजेस की तामीर के सिलसिले में महाराष्ट्र के साथ माहदे के लिए तेलंगाना हुकूमत तैयारियां कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ही भगीरथ की कोशिशें कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। అంతేకాదు ఈ సంవత్సరం ఇంత కరువు పరిస్థితుల్లో 2 సంవత్సరాలుగా వర్ష కరువు ఉన్నప్పటికీ కూడా గోదావరిలో ఈ సంవత్సరం కూడా దాదాపు 1700 పైగా టీఎంసీలు బంగాళాఖాతం పాలైనాయి. 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఇక తెలంగాణ శాశ్వతమైన కరువు విముక్తి ప్రాంతంగా మారబోతుంది. మంచినీళ్ళకు కాదు కదా, సాగునీళ్ళకు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఇక రాదు తెలంగాణకి ఎప్పటికి కూడా భవిష్యత్తులో. अवामी निज़ाम तक़सीम के तहत सरबराह किए जाने वाले अजनास की दस्तियाबी का पता चलाने के लिए अवाम को राशन की दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सिविल सप्लाईज महकमे ने अवाम को राहत देने के लिए राशन दुकानात में अजनास की दस्तयाबी से मुताल्लिक इत्तलात SMS के जरिए अवाम तक पहुंचाने के मंसूबे पर अमल करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तजुर्बे के तौर पर सर्कल 7 खैरताबाद में पहले अमल किया जाएगा, बाद में दीगर 9 सर्कल्स में उस पर अमलावरी होगी। राशन शॉप मालिकान SMS के जरिए अवाम को अजनास की दस्तयाबी की इत्तला देंगे। अगर ये तजुर्बा कामयाब होता है तो अवाम को इससे काफी राहत मिलेगी। पाँच मार्च को होने वाले JHMC के इजलास के पेश नज़र मजलिसी अरकान बलदिया का दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद हुआ। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी अरकान बलदिया को रहनुमायाना हिदायत दी और ज़रूरी उमूर से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज भी इजलास में मौजूद थे। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के वफद ने INPR के कमिश्नर नवीन मित्तल से मुलाकात करते हुए सहाफ़ियों के मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो दिलाई। वफद ने RTC बस पास की जराई और मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड में पेश आ रही मुश्किलात से नवीन मित्तल को वाकिफ करवाया। नवीन मित्तल ने वफद को बताया कि महकमे में तबादले और तरक्कियों का अमल जारी है। उसके मुकम्मल होने के बाद तमाम मसाइल की जल्द यकसोई की जाएगी। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद ने बताया है कि 10 मार्च को रियासती असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। असेंबली के अहाते में पुलिस ओहदेदारों और दीगर अमले के साथ इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए के शिवा प्रसाद ने कहा कि आंध्रा असेंबली का इजलास 5 मार्च को गवर्नर के खुतबे के साथ होगा। उन्होंने बताया कि दोनों रियासतों के असेंबली इजलास एक वक्त होने की वजह से पुलिस को जरूरी हिदायत दी गई हैं। शिवा प्रसाद ने बताया कि 15 दिनों तक आंध्रा असेंबली का इजलास चलेगा। अपोजिशन को इसका फायदा उठाते हुए अवामी मसाइल उठाने चाहिए। अगर अपोजिशन इससे इस्तेफादा नहीं करेगी तो उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ तेलंगाना असेंबली के स्पीकर मधुसूदन चारी ने इनराफ कानून के तहत तेलुगुदेशम के 5 अरकान असेंबली को नोटिस जारी की है। तेलुगुदेशम के रेवंत रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई पिटीशन पर स्पीकर ने ई दयाकर राव, सायन्ना, विवेकानंद गौड़, प्रकाश गौड़ और राजेंद्र रेड्डी को तेलुगुदेशम छोड़ने से मुताल्लिक वजाहत तलब करते हुए नोटिसें जारी की। 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने की हिदायत दी गई है। आंध्रा कौंसिल के अपोजिशन लीडर सी रामचंद्रैया ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक फालतू वजीर आला हैं और वो अपने इस रिमार्क पर अब भी कायम हैं। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रैया ने तेलुगुदेशम के लीडर जी मुद्दू कृष्णमनायुडू को फालतू बकवास बंद करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें तेलुगुदेशम ने राज्यसभा का टिकट दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी जेब से टिकट नहीं दिया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में अराजी का कारोबार जोरों शोर से जारी है, लेकिन चारशंबे को हुए काबीना के इजलास में इसका जिक्र नहीं किया गया। इसी वजह से उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को फालतू वजीर आला कहा है और इसमें कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया। तारीखी मक्का मस्जिद में इंसदाद दहशतगर्दी अमले के जवानों ने हंगामी हालात और दहशतगर्द हमले के दौरान कार्रवाई के सिलसिले में तमसीली मुजाहरा किया। ATS के इन जवानों ने मक्का मस्जिद के अहाते में मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा भी लिया। ATS के अलावा पुलिस के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। YSR कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली रोजा ने इल्जाम लगाया है कि AP के नए दारुल-हुकूमत की तामीर के लिए हासिल करदा अराजी के सिलसिले में 1 लाख करोड़ रुपए से जायद का स्कैम हुआ है। मीडिया से बात करते हुए रोजा ने कहा कि वज़ीर माल की इत्तला के बगैर कैसे अराजी हासिल की गई। उन्होंने इस सारे मामले की CBI तहकीकात का मुतालबा किया। रोजा ने कहा कि हुकूमत नए दारुल-हुकूमत की तामीर के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार कर रही है।
उन्होंने सवाल किया कि तेलुगु देशम में शामिल न होने के बावजूद नारायणा को MLC बनाते हुए वजीर कैसे बनाया गया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम को इंतखाबात में हुए अखराजात अदा करने के सिले में नारायणा को वजीर का ओहदा दिया गया है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी के लीडर पी केशव ने रोजा की तरफ से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने कहा कि अगर जगन मोहन रेड्डी के जिस्म में रायलसीमा का खून और पानी है तो प्रकाशम बैरेज पर मुबाहिस के लिए सामने आए। पी केशव ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी लोटस पॉन्ड का दफ्तर और साक्षी अखबार के दफ्तर की अराजी भी फर्जी नामों के साथ रजिस्टर की गई है। पी केशव ने कहा कि जगन को तेलुगु देशम पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। सफाई कर्मचारी के कौमी कमीशन के रुकन विजय कुमार ने रंगारेड्डी कलेक्टर में मुख्तलिफ शोबे के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में सफाई अमले के अफराद भी मौजूद थे। इजलास में सफाई अमले के मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। सफाई अमले ने शिकायत की कि उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट फराहम नहीं किए जा रहे हैं। इस पर कमीशन के रुकन विजय कुमार ने तयक़ुन दिया कि आइंदा हफ्ते कैंप लगाया जाएगा जहां पर सफाई अमले को कास्ट सर्टिफिकेट फराहम किए जाएंगे। इजलास में रंगारेड्डी के डिप्टी कलेक्टर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। DMC विजय लक्ष्मी भी इस दौरे में मौजूद थीं। रुकन असम्बली नामपल्ली ने डिवीजन के ज़िर-इल्तिवा कामों की फौरी तकमील की ओहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने MRO आसिफ नगर के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली ने MRO से दरख्वास्त की कि बेवाओं के वज़ाइफ के अलावा मुख्तलिफ स्कीमों के लिए इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट की बरवक्त इजराई को यकीनी बनाया जाए। जाफर हुसैन मेराज ने MRO को बताया कि इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट की इजराई में ताखीर की वजह से अवाम इन स्कीमों से महरूम हो सकते हैं, इसलिए फौरी इसकी इजराई को यकीनी बनाया जाए। आलमी यौम ख़वातीन के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट की ख़वातीन तंजीम की तरफ से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में महकमे तालीम के चीफ सेक्रेटरी रंजीवार आचार्य ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को मशवरा दिया कि आपसी गुफ्तगू में वक्त ज़ाय करने के बजाय महकमे से मुताल्लिक़ उमूर के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात हासिल करें। उन्होंने ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ भी मुत्तहदा जिद्दोजहद पर जोर दिया। कौमी सतह पर और बैरूनी ममालिक में मेडल हासिल करने वाले कराटे और कुंफू के मास्टर ब्लैक बेल्ट जमील खान ने कई मुकाबलों में सोने के तमगे और शील्ड हासिल करने के बाद भी माशी मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने मीडिया के सामने अपने इनामात और एजाज़ात पेश करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी माशी मदद की जाए। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो अब भी किराए के मकान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें एक ज़ाती मकान और सरकारी मुलाजमत फराहम की जाए। मेरा नाम जमील खान है, अदलाबाद डिस्ट्रिक्ट मंदामरी। 25 साल से मैं ये कराटे ताइक्वांडो कुंफू में नेशनल लेवल में 25 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर, इंटरनेशनल लेवल में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका भी 10 बार विजिट करे। मैं 15 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल लेवल में, 13 सिल्वर मेडल, 17 ब्रॉन्ज मेडल जीता मैं हिंदुस्तान के लिए, तेलंगाना के लिए। सिकंदराबाद के सपना लो कॉम्प्लेक्स चौराहे के करीब संजय जैन नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सनसनीखेज कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की रात संजय मुलाजमत के बाद घर वापस हो रहा था कि गाड़ी में आए हमलावरों ने तेज धारी वाले हथियार से हमला किया और फरार हो गए। इस वाक़े में संजय जैन बरसरे मौका हलाक हो गया। संजय जैन हाईटेक सिटी में वाक़े एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजमत किया करता था। कत्ल की वजह मालूम न हो सकी। उसके अरकान ख़ानदान ने कहा कि संजय की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।
मानकाली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड ने संजय की चीखें सुनी थी। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने कार का पीछा किया, लेकिन हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने बताया कि पुलिस की 4 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुकामी सीसीटीवी कैमरे में हमलावरों की नकलो हरकत का मंजर भी कैद होने की इत्तला मिली है और उसी की बुनियाद पर पुलिस तहकीकात कर रही है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े अकबरपुरे में एक ऑस्ट्रेलियाई खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 56 साला निंडा मार्गरेट 13 साल से नाइजीरियाई बाशिंदे अल्बर्ट के साथ मुकीम थी। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई शहरियत रखने वाली यह खातून वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी शहर में मुकीम थी, जबकि नाइजीरियाई बाशिंदा स्टूडेंट वीज़े पर क़याम किए हुए था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शुबा है कि चूंकि मुतवफ़िया निंडा मार्गरेट अस्थमा के आर्जे में मुब्तला थी, इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा दवा के इस्तेमाल से उसकी मौत वाक़ हुई हो, लेकिन पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। नाइजीरियाई बाशिंदे अल्बर्ट का पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया गया है। जेडीमेटला पुलिस हुदूद में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जुमेरात को सुबह के औकात में मुकामी अफराद ने करीब 40 साला नामालूम खातून की लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। इसका वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मुतवफ़िया की शिनाख्त पोचम्मा की हैसियत से की गई है, जो एक भिखारी है और मेदक की साकिन बताई गई है। वह गुज़िश्ता 10 सालों से हैदराबाद में भीख मांग कर अपना गुजर बसर कर रही थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। चादरघाट पुलिस ने 11 साला लड़के के अगवे के इल्जाम में खातून और उसकी भांजी को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट के साकिन जावेद सिद्दीकी की मुतलका अहलिया गौसिया बेगम और उनकी भांजी फरीहा ने मलकपेट के ही साकिन फरजाना के 11 साला बच्चे फहद का अगवा किया था और जायदाद के अहम दस्तावेजात लेकर फरार हो गए थे। 29 फरवरी को हुए वाक़े के सिलसिले में फरजाना ने चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। चादरघाट पुलिस ने गौसिया और फरीहा की तलाश शुरू करते हुए बिलाखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मुखबिया लड़के फहद को आज़ाद करा लिया। एसीपी सुल्तान बाजार ने बताया कि गौसिया और फरीहा से पूछताछ की जा रही है। 29 फरवरी को एक हमारे चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक केस हुआ 76/16 बोल के उसमें किडनैप और उसका डॉक्यूमेंट्स ऑर्नामेंट्स उठा के गए बोल के फरजाना बोल के एक औरत कंप्लेंट दी अगेंस्ट गौसिया और फारिया बोल के औरतों के ऊपर। उसका बेटा को भी उठा के लेके फाद बोल के बच्चे को उठा के बोल के कंप्लेंट दिए, तो हम वो सेटल कर रहे। अभी बच्चा आ गया और थोड़ा फैमिली इशू है इसमें। फैमिली इशू कैसा है हमारा ऑफिसर के साथ बात करके फाइनलाइज करेंगे। वो क्या हुआ हम अभी इन्वेस्टिगेशन में है, होने के बाद ही बाहर निकलेगा पूरा। जीएचएमसी दफ्तर के रूबरू बेकाबू आरटीसी बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इस वाक़े में गाड़ी को भी नुकसान हुआ है। बताया गया है कि 7 नंबर की बस जो सिकंदराबाद से अफजलगंज जा रही थी बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस वाक़े से मसरूफ शाहराह पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। काफ़ी मशक्क़त के बाद बस को डिवाइडर से हटाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद बलदिया का अमला प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में सरगर्म। 650 करोड़ रुपए की वसूली। साल के खत्म तक 1100 करोड़ रुपए का निशाना पूरा करने का अज़्म। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए आमदनी में मजीद इजाफा करने कमिश्नर बलदिया का मंसूबा। 2 साल के अंदर तेलंगाना खुश्क साली से पाक हो जाएगा। रियासती वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी पुरुम्मीद। आबपाशी प्रोजेक्ट के सिलसिले में
महाराष्ट्र के साथ किए गए ताउन की तरह आंध्रा के साथ भी ताउन करने का तयक्कुन। राशन दुकानात में अजनास की दस्तियाबी से मुताल्लिक़ इत्तलात SMS के जरिए सारिफीन तक पहुँचाने का नज़्म। तजुर्बाती तौर पर पहले खैरताबाद सर्कल में अमलावरी। अवाम को राशन दुकानात के चक्कर काटने से बचने की राह हमवार। और सिकंदराबाद में स्वप्ना लॉ कॉम्प्लेक्स के करीब चौराहे पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सनसनीखेज कत्ल। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम हमलावरों की कार का ताक़ुब करने में नाकाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।